नमस्कार, पेश है आज का मुकाबला, इस हफ्ते का मुकाबला उत्तर प्रदेश के महामुकाबला की सीरीज में। हम अभी तक बात कर चुके हैं करप्शन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, डेवलपमेंट पर, विकास पर। आज हम जिस रियलिटी की बात करेंगे, और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक तमाम डिबेट से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि कोई बड़ा ओवरराइडिंग मुद्दा नहीं है इन चुनाव में। पिछले चुनाव में हमने देखा था, मैंने पहले भी ये बात कही है कि किस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति एक बड़ा मुद्दा था जो उस इलेक्शन में निकल कर आया था। इस बार वो तस्वीर नहीं है। आज हम जिस पर फोकस कर रहे हैं, जिस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वो है कास्ट, जाति के आधार पर कैसे उत्तर प्रदेश में आज भी चुनाव लड़ा जाता है। टेलीविजन की बहस में आकर अच्छा लगता है, फैशनेबल लगता है ये कहना कि जाति कुछ नहीं है और इन सब चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए, लेकिन सियासी हकीकत यह है कि पार्टियों के टिकट बांटने से शुरुआत होती है जाति के प्रभाव की, जाति के असर की, और वो उसी तरह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज में फैलती चली जाती है। आज का हमारा पैनल है बहुत ही खास। ये समाज की इन बातों को समझते हैं पॉलिटिक्स के दायरे में, सियासत के दायरे में। अभय कुमार दुबे एक सोशल साइंटिस्ट हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे कि चुनाव दर चुनाव ये तस्वीर कभी बदल क्यों नहीं पाती है। श्रवण गर्ग जी ग्रुप एडिटर हैं दैनिक भास्कर के। पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी क्या है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस बात से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भले हम 2012 के बदलते हुए हिंदुस्तान की बात करें। शाहिद सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। इस पार्टी पर भी आरोप है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह जाति के आधार पर चुनाव लड़ने का। कांग्रेस के पीएल पूनिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस में भी टिकट का बंटवारा कोई अलग नहीं है, इस फॉर्मूले को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। विजय बहादुर साहब वो बीएसपी के लीडर हैं, बीएसपी की नेता है। मायावती वो दलितों की राजनीति करती हैं, ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और हमारे साथ पंकज सिंह जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजनाथ सिंह के वो बेटे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी वो पार्टी है जो खुलकर जातिवाद के आधार पर चलती है। अब सवाल ये उठता है कि ये वाकई बहस लाजमी है या ये पॉलिटिकल हिसाब किताब का पैटर्न है जो बदल नहीं सकता। श्रवण गर्ग, ये सियासी हकीकत है जो नहीं बदलेगी। ऐसा लगता है कि ये सियासी हकीकत है जो कि बहुत मुश्किल है बदलना। इसमें कोई एक पार्टी कभी फैसला कर ले, राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टी फैसला कर ले और इस जोखिम को उठाने को तैयार हो जाए कि कम वोट में हम हारने को भी तैयार हैं, तो ही मामला बदल सकता है। और वो ऐसा करने को कोई तैयार नहीं है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये मुद्दा उठा जाति का, तब उन्होंने पलट के पूछा कि क्या जाति नहीं है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस, जिसको हम मानते हैं कि काफी आधुनिक हो रही है या होना चाहती है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में चाहते हुए दिखना चाहती है, राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नया नेतृत्व युवाओं का पार्टी में आ रहा है और देश को मिलना चाहता है। उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका उत्तर प्रदेश का चुनाव था जिसमें वो कम से कम ये प्रयोग हो सकता था कि जाति के आधार पर न तो टिकट बांटे जाते, न जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते। आपने देखा कि कल किस तरह से आजमगढ़ को लेकर बहस हुई, सलमान खुर्शीद साहब ने बयान दिया, फिर वापस लिया। ये कुल मिलाकर यह है कि जाति को कोई दल छोड़ना नहीं चाहता है। जाति को कोई दल। अबे दुबे, ये एक हकीकत है जो श्रवण गर्ग जी कह रहे हैं और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। बातें बहुत अच्छी लगती है दिल्ली में बैठकर स्टेटमेंट देना, लेकिन चुनाव इसी पर ही लड़े जाते हैं। देखिए, मुझे तो साफ लगता है कि जाति समाज की हकीकत है, आप बता रहे हैं, ये हकीकत लगातार बदल रही है। ये हकीकत वैसी नहीं है जो कि 40 साल पहले थी या 50 साल पहले थी, इवन 30 साल पहले थी। आज ये हम कह सकते हैं एक सरल तरीके से कि राजनीति में जातिवाद है, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि जातियों का राजनीतिकरण हो गया है। जितनी भी जातियां हैं, जातिगत समुदाय हैं, उनका पॉलिटिसाइजेशन हो गया है और जबरदस्त पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। सब जातियां जानती हैं कि उनको किस दूसरी जाति के साथ में गठजोड़ बनाना है और उस गठजोड़ के आधार पर ही वो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर सकती हैं। अब इस मुल्क पे किसी भी पार्टी को बाई प्रॉक्सी हुकूमत करना किसी भी प्रदेश पे बहुत मुश्किल हो गया है। ये बहुत मुश्किल हो गया। अगर कांग्रेस को दलित वोट चाहिए तो दलितों को सत्ता में सीधी हिस्सेदारी प्रतिशत दिखाना पड़ेगा उसे। अगर समाजवादी पार्टी को यादवों के अलावा दूसरे वोट चाहिए तो वो सीधा प्रतिशत उसे दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल जातिवाद के आधार पर चुनाव का फैसला नहीं होता। क्या मायावती जातिवाद के आधार पर जीती? उन्हें एक जाति के ज्यादा वोट मिले, लेकिन अगर केवल उसी जाति के वोट मिलेंगे तो उनकी पार्टी 50 से 85 सीटों की पार्टी है।
जब तक दूसरी जातियां उन्हें वोट देने का फैसला नहीं करती हैं तब तक कैसे जीतेंगे? शाहिद साहब, आपने कहा है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कास्ट एक प्रॉब्लम है। मैंने तमाम बयानों में आपके सुना है इस बात को, लेकिन जो बात श्रवण जी कह रहे हैं, जो बात अभय दुबे साहब कह रहे हैं कि ये रियलिटी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, बल्कि अभय कुमार दुबे एक स्टेप आगे जाके कह रहे हैं कि जातियों का राजनीतिकरण इस कदर हो चुका है कि आप उस फ्रेमवर्क से बाहर निकलने की तस्वीर देख ही नहीं सकते। अभिज्ञान, मुझे अगर आप इजाजत दें जी, तो जैसी मेरी आदत है, थोड़ा मैं राजनीति से हटकर एक पत्रकार या एक स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज की हैसियत से मैं बात करूं। देखिए, मैं पिछले 64 वर्षों में मैंने देखा है कि लोकतंत्र के जहां फायदे हैं वहां नेगेटिव प्रवृत्तियां भी लोकतंत्र से निकल कर आती हैं। और लोकतंत्र की एक प्रवृत्ति यह है कि जो छोटे ग्रुप थे, जो वंचित थे, जिन्हें हिस्से नहीं मिल रहा था, पूरे इस सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, जो मार्जिनलाइज ग्रुप थे, उन्होंने लोकतंत्र में अपने को एसर्ट करना शुरू किया। उस एसर्शन में उन्होंने अपना कास्ट एसर्शन, अपना ग्रुप एसर्शन, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे यादव है, चाहे गुजर है, चाहे जाट है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये हो कह रहा है कि ये जो एक मंथन चल रहा है हमारी राजनीति में पिछले 64 वर्षों से हमारी जो एक रुकी हुई हमारी व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, गंदा पानी हो गया था, सड़ गया था, उसमें एक मंथन है, जबरदस्त तूफान है। तो वो तूफान अभी भी जारी है। मैं जमीन पे घूम के मुझे एक नई रोशनी नजर आ रही है कि यूपी के जो 4 C's जिसको मैं कहता हूं ना, कि क्राइम, करप्शन, कास्ट और कम्युनलिज्म, उससे लोग हट रहे हैं। उसका कारण आप लोग हैं। ये जो टीवी का स्क्रीन आया है छोटा सा, और ये टेलीफोन आया है छोटा सा, इसने एक इंफॉर्मेशन की ऐसी क्रांति पैदा की है कि अब आदमी छोटी तस्वीर के साथ साथ बड़ी तस्वीर भी देख रहा है देश की। और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि ये बंधन पिछले चुनाव से टूटने शुरू हुए हैं, और इस चुनाव में मुझे लगता है कि और ज्यादा टूटेंगे। और जो यूथ आया है मैदान में, इसी वजह से हमारी पार्टी ने इस जमीनी हकीकत को समझा है। और जहां आज राहुल गांधी पहुंचे हैं, अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी ने वहां से शुरू किया जहां हम 20 साल पहले थे। मंडल कमंडल की राजनीति जो हम कर रहे थे, वो उस वक्त की हकीकत थी। आज राहुल गांधी आके उसी बटला हाउस को लेते हैं, हमारे किसी की बढ़ई कास्ट बताते हैं, कि कुछ और जात पात की बात लेते हैं, तो वो एक मैं समझता हूं कि गलती कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, बिहार में चेंज आई है, उत्तर प्रदेश में भी आ रही है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps.